एग्जाम इज नियर, नो नीड टू फियर बिकॉज योर शिवम भैया इज हियर। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनबी पाठशाला। अब भी आप लोगों को कोई भी परेशानियां होती है मैं उपस्थित हो जाता हूं। और आप लोगों को मॉडल पेपर चाहिए था, तो मॉडल पेपर तो खैर हमारे चैनल पे अपलोड हो ही रही है। और ये जो वीडियो है ये भी मॉडल पेपर की है, यानी गेस्ट पेपर की है। तो इसमें हमारा जो मॉडल पेपर होता है वो काफी अच्छे तरीके से हम इसको डिजाइन किए हैं। हमने क्या किया है कि जो रीजनिंग रहता है, रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में आपका हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो, रीजनिंग तो सेम रहता है। जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं उसको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके लाते हैं, तो आप उसको खुद ही देख सकते हो। और साथ ही साथ हम लैंग्वेज का जो लाते हैं, तो लैंग्वेज में एक हिंदी का गद्यांश रहता है, एक इंग्लिश का अनसीन पैसेज रहता है। तो इस तरीके से हमने काफी सुटेबल तरीके से काफी अच्छे से डिजाइन किया और काफी तेजी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और मैं जो क्वेश्चंस बनाता हूं मैथ के लिए, स्पेशली मैथ के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो काफी अच्छे से बनाए जाते हैं। मेरा ये नहीं रहता कि किसी बुक से पीडीएफ लेकर के और कुछ भी आपको बना दूं। मैथ के क्वेश्चंस मैं खुद टाइप कर करके बनाता हूं और काफी अच्छे से बनाता हूं। ये नहीं कि कोई चैप्टर नहीं आने वाला एग्जाम में उसके भी क्वेश्चंस नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करता हूं। जो चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं उसके क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं रहेंगे, मतलब मैं सेलेक्ट ही नहीं करता हूं, सेलेक्ट कर करके मैथ के क्वेश्चंस लाता हूं। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, मजे में अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी लाइक कर देना। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी के बारे में, जिसमें कि हम बात करेंगे भिन्न आकृति यानी ऑड मैन आउट के बारे में। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन रहा, फर्स्ट क्वेश्चन में से हमको बताना है कि कौन ऑड है यानी कौन डिफरेंट है। तो आप देख सकते हो कि ए, बी और डी है, ये बिल्कुल सेम एक टाइप का ही है, जबकि जो सी है ये अलग है। तो यहाँ पे ये तीनों हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप एक चीज कॉमन देखोगे कि देखो यहाँ पे ये जो हमारा ट्रायंगल ऐसे बन रहा है और इसमें ये जो कलर है और ये नीचे की तरफ हमारा जो एरो बनकर कैसे सर्किल हो रहा है, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये जो एरो बन रहा है इसको अब देखो ये थोड़ा अलग टाइप का बन रहा है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ करके ऐसे बनाया जा रहा है और यहाँ पे हमारा ट्रायंगल है और बिल्कुल वैसे भी यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या है कि हमारा ट्रायंगल का जो एरो है ये हमारे त्रिभुज की तरफ ही हो जा रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप बताओ पहले, फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन सा होगा। 3 का तो आपको देख करके आइडिया लग गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा और 4 में हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि 4 में सिर्फ ये एक लाइन से बना है, बाकी ये दो लाइन से बना है। इसमें क्या है कि ये सभी एक एक तरफ खुला हुआ है, ये एक एक तरफ ऐसे खुला हुआ है फिर लाइन दिया गया है, इसमें सभी क्लोज है और फिर लाइन दिया गया है। तो इतना लॉजिक तो आप समझ ही रहे हो, इतना छोटी छोटी बातें तो आपको समझाने वाली है नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास है समान आकृति, समरूप आकृति। तो समान आकृति तो आप इसका बताओ समान आकृति कौन सा होगा, तो इसका समान आकृति जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 7 का आप खुद बताओ। क्वेश्चन नंबर में आपको 8 और 6 में आपको बता देता हूँ। ये जो है इसका हमको बताना है कि समान आकृति कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा और इसका हमारा हमको समान आकृति बताना है, इसका हमारा जो समान आकृति होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो हमें पैटर्न को पूरा करना है, तो पैटर्न यानी फिगर कॉम्प्लिकेशन वाला ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये देखो कितना सिंपल सा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भरा जा रहा है ये क्या भरा जा रहा है, एक वर्ग बना करके उसमें x होना चाहिए। तो यही चीज हमको ढूंढना है कि किसमें हमारा दिया है कि वर्ग बना करके x होना चाहिए। 9 क्वेश्चन को आप थोड़ा जूम करके देखोगे तो यहाँ पे देखो ये x बनेगा और ये ऊपर वाली लाइन और ये इधर वाली लाइन। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा काफी इजी है। देखो यहाँ पे जो हमारा फिगर बन रहा है ये कैसे बनेगा, ये एक तो ऐसे हाफ सर्किल होना चाहिए, फिर इसमें से एक लाइन आया हुआ, फिर इसमें से एक लाइन होना चाहिए, फिर इसमें से एक ऐसे और फिर एक छोटा सा एक ऐसे, इस टाइप का कुछ ऐसा होना चाहिए हमारे पास। तो यही हमको ढूंढना है कि कौन सा होगा। तो इसमें देखो, इसमें आप ढूंढोगे तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो दिया है बड़ा दिया है, ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा दे दिया है। फिर ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप यहाँ पे मैच भी करा सकते हो ऑप्शन नंबर डी को। क्वेश्चन का आंसर आप खुद मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि 11 का ऑप्शन ये होगा और 12 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि पैटर्न क्या होगा, यानी श्रृंखला जो सीरीज है ये, इसका हमको ये क्वेश्चन है और इसका हमको बताना है कि क्या होगा। यहाँ पे एक लाइन है, हमारे पास 2 लाइन हो जा रही है और यहाँ पे हमारे पास 3 लाइन हो जा रही है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 4 लाइन हो जाएगी। तो यानी 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा दिया हुआ है इसको हमको क्या हो रहा है कि पलट करके और यहाँ पे एक
हमारी ये जो पत्ती है इसको बढ़ा दिया जा रहा है, फिर से इसको हमारा चेंज करके और फिर एक पत्ती बढ़ा दी जा रही है, तो फिर ये जो पलटेगा अब ये बिल्कुल ऐसे पलटेगा और इस पे ऐसे ऐसे हमारा बनेगा और उसके बाद ये जो पत्ती होगी ये 4 से 5 पत्ती हमारी हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर सी में भी 5 पत्ती दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ये जो नीचे बना करके ये जो लाइनिंग खींची गई है वो कम खींची गई है, हमको ऐसे भी खींचना था बीच में। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब हमको सहसंबंध वाली आकृति बतानी है। यहाँ पे देखिए ये काफी इजी है, अब इसको बताना। देखिए ये दोनों आपस में मिरर फॉर्म के रूप में चेंज हो जा रही है, तो वैसे इसका जो मिरर फॉर्म होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आप ध्यान से देख लो इसको और इसको आप खुद सॉल्व करो। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो ये काफी इजी है, इसमें ये जो अंदर है ये बाहर की तरफ आ जा रहा है, बाहर वाला अंदर की तरफ, तो बिल्कुल ही ये यहाँ पे भी वैसे ही होगा। यहाँ पे क्या होगा कि ट्रायंगल हमारा अंदर चला जाएगा और ये हमारा जो पंचभुज है वो हमारा बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा कर्व टाइप का थोड़ा सा घुमा हुआ है और ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में ही यहाँ पे हमारे पास कर्व टाइप का दिया हुआ है। आप ध्यान से देखो बाकी सब में यहाँ पे लाइनिंग हमारा सीधा सीधा दिया हुआ है, तो इसीलिए ये सभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और इसका आंसर तो ये तो काफी इजी, आपको देख करके ही पता चल गया होगा कि कौन सा होगा, तो ये बताना मतलब मजा ही नहीं आता। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन दो क्वेश्चंस के बारे में। तो इसका जो आंसर है आप खुद बताओ पहले कौन सा होगा, क्योंकि ये भी काफी इजी लग रहा है और इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ बच्चे ए बोलेंगे बट देखो यहाँ पे ये फिट बैठना चाहिए और इसका मोटाई के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ना कि ए करेक्ट होगा। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाकी सभी ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है ये सभी, जबकि यहाँ पे हमको ये ऐसा कुछ चाहिए जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हमारा दर्पण प्रतिबिंब, और इसमें थोड़ा सा आप चेंजेस देखो, ये जो दर्पण है हमारा ये साइड में दिया गया है, ये इधर ना दे करके इधर दिया गया है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा कुछ इधर से मतलब पूरा का पूरा ये फिगर ही चेंज हो जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको अपने रीजनिंग वाले में काफी अच्छा इसका ट्रिक भी बताया था, तो आपने नहीं देखा होगा तो नवोदय विद्यालय क्लास 6 वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो ये जब हमारा चेंज होगा तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी की तरह हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है, लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बना गया है इसमें हमारी लाइनिंग ऐसे कर दी गई है, जबकि ट्रायंगल में हमको ऐसे ऐसी लाइनिंग चाहिए। तो ये आप समझना, इसका आप ध्यान रखना। यहाँ पे क्वेश्चन है और इसको आप खुद सॉल्व करोगे। और यहाँ पे ये देखो मिरर जो है हमारे अलग साइड में, इसका आप ध्यान रखना। अब ये दो क्वेश्चन है, एक को आप सॉल्व करो, एक को मैं। अब जब मैं आपको सॉल्व करने के लिए बोलता हूं तो आप वीडियो को थोड़ा रोक लो, सॉल्व कर लो, आंसर दे दो कमेंट में और उसके बाद से आप आगे का वीडियो देखो। अगर हम इसको अच्छे से सॉल्व करें, अच्छे से ध्यान से देखें और मिरर भी हमारा इस साइड है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ये नीचे के साइड में जो हमारा इस टाइप का कुछ फिगर बना हुआ है, जब हम इसको इस टाइप का यहाँ पे, तो जब हम इसको मिरर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये जो हमारा होगा ये कुछ इस टाइप का फिगर होगा। तो यहाँ पे ये सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में इसी फिगर को उल्टा कर दिया है। तो इसका आप ध्यान रखना और इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो। तो दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये फिगर थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कोई एक टाइप का ऐसा फिगर है और इसमें ऐसा कट किया गया है, तो हमको कौन सा फिगर प्राप्त होगा आप खुद ही आप सोचो। ऐसा कट किया गया है तो नेक्स्ट पार्ट में हमको कुछ ऐसा मिलेगा, फिर इसको खोला जाएगा तो कुछ ऐसा मिलेगा, फिर इसको ऐसे मिलेगा, यानी ये जो बनेगा ये पूरा का पूरा एक गोला बनेगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद नीचे कमेंट करना, क्योंकि ये काफी इजी क्वेश्चन है और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको हर एक चीज यहाँ पे समझाऊं, क्योंकि बार बार एक ही चीज समझाऊंगा तो आपको भी बोर फील होगा। और वैसे भी इसका आंसर तो साफ साफ आपको दिखाई दे ही रहा होगा, मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप खुद बताना। अब यहाँ पे नीचे दो क्वेश्चन है हमारे पास, तो चलिए मैं आपको ये समझा देता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है हमारा होगा, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। इसको आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये एक ऐसा फिगर है और इसमें इससे ऊपर के साइड का ऐसे कट किया गया है, सॉरी नीचे के साइड से ऐसे। तो ये जब खुलेगा तो ये तो ऐसा बनेगा, साथ में ये यहाँ पे भी बनेगा, और इसी दो चीजों से ये फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट में बन जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा।
और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर मैं भी सॉल्व करके आपको बताऊं तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल हमारा हो जाएगा 2 4 6 8, 8 होना चाहिए, तो 8 इसमें भी दिया हुआ है और ये 2 हमारे पास गलत हो जाएगा। अब ये जो हमारी फिगर है इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, बिकॉज ये यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कुछ ऐसा खुलेगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में कॉर्नर में दिया है। तो अब हम बात करने वाले हैं आकृति निर्माण के बारे में। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 फिगर है, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे 1 2 3, ये 3 है गलत हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है ठीक है, 1 2 3 4, ये भी 4 है, 1 2 3 4। अब इन तीनों में से हमको ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें हमारे पास ट्रायंगल होना चाहिए एक ऐसा और फिर ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, ये किया ऐसा फिर ऐसा, तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास गलत हो जाएंगे, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। आप इसको अच्छे से भी देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। और वहीं पे ये जो हमारा क्वेश्चन है अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 क्वेश्चन है, 4 को इसमें से आपको बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट होगा, तो इसको आप खुद सॉल्व करो। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 क्वेश्चंस है, 4 मतलब फिगर है, इसी को देख करके बनाना है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 तो सबसे पहले आयत होनी चाहिए, तो 2 आयत जो है ये सिर्फ इसमें ऑप्शन नंबर डी में ही हमारे करेक्ट है, बाकी किसी में तो आयत दिया ही नहीं है। इसमें दिया गया है तो ये थोड़ा आयत हमारा थोड़ा टेढ़ा करके दिया है, तो ये हमारा नहीं होगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये तो काफी इजी है, मतलब ये तो ऐसे ही देख करके लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, बाकी सभी ऑप्शंस में तो कुछ ना कुछ मिस्टेक दिया गया है। तो ये सभी कुछ इजी क्वेश्चंस भी रहते हैं, ऐसा आप मत सोचना कि सब मुश्किल क्वेश्चन ही रहता है। अब यहाँ पे देखो छुपी आकृति हमको बताना है, ये जो छुपी आकृति है ये अब बताओ कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मुझे पता है मेरे प्यारे दोस्तों मैक्सिमम बच्चों ने तो बोला होगा कि ए में हमको दिखाई दे रहा है, तो अगर ए में आप चेक करोगे अच्छे से तो ए में है ही नहीं ये फिगर, आप चेक कर लो ए को। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको चेक कर पाओ। अब देखो मैंने इसको जूम कर दिया, आप ए में इसको चेक करो, यहाँ से कोई ऐसे फिर ऐसे होगी, फिर नीचे की तरफ फिर ऐसे, फिर ऊपर फिर ऐसे ऐसे नहीं, ये तो फिगर हमारे इसमें मिलेगी ही नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर सी में हम देखें तो ये फिगर यहाँ पे हमको मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये लाइन फिर ये लाइन, फिर हमको ये लाइन करना है, फिर ऐसे, फिर ये लाइन, फिर यहाँ पे और फिर ऐसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 में ये सेम फिगर मिल जा रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये बताना है कि किस फिगर में हमारा दिया गया है, और ये भी काफी इजी है, ये तो ऐसे ही हमारा ऑप्शन नंबर बी में होगा क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही दिखाई दे रहा है, तो ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2 क्वेश्चंस दिया गया है, इन दोनों को आप खुद सॉल्व करो और आप नीचे कमेंट करना। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये तो काफी इजी है, ये तो आपको देख करके भी पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन है ये किस में दिया गया है, ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही ये भी दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम बात करते हैं मैथ के क्वेश्चंस के बारे में, और इसको देखिए मैंने काफी अच्छे से बनाया है। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि जेएनबी पाठशाला ने 6000 शिवम को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए दिए। 3 वर्षों के बाद उसे साधारण ब्याज में कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जेएनबी पाठशाला से जो शिवम है यानी मैंने 6000 रुपए लिए है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए, और हमको बताना है कि ब्याज सहित मुझे कितना रुपए लौटाना पड़ेगा, यानी मुझे मिश्रधन बताना है। ये पहले आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमारा जो प्रिंसिपल यानी जो हमारा मूलधन दिया है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बढ़ना 100 हम कर देते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा 0, और इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 60 गुणे 15 हो गया, तो 15 छक 90, यानी ये हो गया हमारा 900 रुपया। जो 900 रुपया था वो 900 रुपया हमारा हो गया ब्याज। ये तो ब्याज हमारा 900 रुपये हो गया, और पहले से हमारे पास मूलधन जो था वो 6000 रुपये था। तो इस तरीके से हमारा जो मिश्रधन होगा 6000 हमारा ऐड हो जाएगा और प्लस 900 हमारा ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये काफी कमाल का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक डिब्बे की बीमारी दी गई है, तो इसका आयतन क्या होगा। द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स आर 8 सेंटीमीटर 6.2 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम विल बी। अब देखो वॉल्यूम निकालने के लिए ये जो डिब्बा होगा हमारे पास, ये तो जो बॉक्स होगा वो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है, तो यानी ये क्यूबॉइड होगा यानी घनाभ होगा। तो इसी का हमको क्या करना है कि आयतन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो हमारा LBH होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो चलिए 8 गुणे 6 गुणे 2 जब हम करेंगे तो 8 6 48 दूना 96। अब ये 96 तो लग गया, लेकिन यहाँ पे इसका हमारा जो होता है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे बोल रहा है कि 25 विद्यार्थियों की किसी एक कक्षा में 18 विद्यार्थी उपस्थित थे, बताइए उस दिन कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित। यहाँ पे उपस्थित की जगह पे आप अनुपस्थित लिख लेना, यानी एब्सेंट थे। तो इस बात का आप ध्यान रखना। 18 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन अ डे इन द क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, टेल व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट के जगह पे यहाँ पे हमारा एब्सेंट होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। ऑन दैट डे हमको एब्सेंट बच्चों का निकालना है। तो पहले अगर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट बच्चों का नंबर दिया है तो हम प्रेजेंट बच्चों का ही निकाल लेते हैं परसेंटेज, और फिर 100 में से हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट बच्चों का निकालेंगे तो 18/25 × 100 होगा। अभी ये कैसे आया मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जिसका भी परसेंटेज निकालना रहता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और टोटल नंबर को नीचे लिखते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। ये काफी सिंपल है। और इससे जब हम कट करेंगे तो ये 4 बार में, और इस तरीके से ये 72% आ गया। अब ये जो 72% आ रहा है ये उपस्थित जो स्टूडेंट है, जो प्रेजेंट है उनकी है, प्रेजेंट वाले बच्चों की। लेकिन हमको एब्सेंट वाले बच्चों की बतानी है। तो एब्सेंट वाले जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, 100% में से हम माइनस 72% कर देंगे। तो इस तरीके से ये 28% आ जाएंगे। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए अगर उसका परिमाप जो है वो 36 मीटर है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे समझो। देखो, ये एक वर्ग है और इन चारों की जो लंबाई दिया गया है वो 36 मीटर दिया गया है। अब आप खुद समझो, इन चारों की लंबाई अगर 36 मीटर है तो अगर एक की लंबाई निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 36/4 जब हम करेंगे तो ये जो हमारा आएगा ये 9 आ जाएगा, 9 मीटर। अब ये 9 मीटर जो है ये सिर्फ एक का आ गया, सिर्फ इसका मान लो हमारा 9 मीटर आ गया। और हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हमारा भुजा का स्क्वायर होता है, यानी साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो 9 × 9 जब हम करेंगे तो 9 × 9 जब हम करेंगे तो 9 9 जा 81 वर्ग मीटर ये हमारा हो जाएगा, या स्क्वायर मीटर यहाँ पे लिखा रहता अगर इंग्लिश में। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि शिवम ने एक घर 2 लाख रुपए में खरीदा, उसकी मरम्मत पे 50,000 रुपए लगाए। यदि उसे बेचने पे 20% का लाभ पाना चाहते हो तो घर का विक्रय मूल्य क्या होगा। शिवम bought a house for 2 lakh rupees and spent 50,000 on its repair. He wants to get 20% profit on its selling, then the selling price is। अब ये देखो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले आप यहाँ पे देखो, ये जो घर खरीदा और जो मरम्मत पे किया, इन दोनों को ऐड करके पहले तो हमको सीपी पता होना चाहिए। तो हमारा जो सीपी होगा ये हमारा 2 लाख और प्लस 50,000 ऐड हो जाएगा। तो ये जो हमारा आएगा ये होगा हमारा 2.5 लाख रुपए हमारा हो जाएगा। ये हो गया हमारा जो सीपी हुआ ये 2.5 लाख रुपए हो गया। अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि उस पर 20% का लाभ कमाना है। तो मैंने आपको हमेशा एक काफी अच्छा शॉर्टकट तरीका बताया है कि इसमें प्लस करके जब भी लाभ कमाना चाहता हो और इसी का 20% अगर निकाल दोगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमारा जो एसपी होगा वो कितना होगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 2500 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50,000। ये 50,000 हमारा और ये ऑलरेडी से 2.5 लाख रुपए है। तो इस तरीके से जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 3 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। एक रेलगाड़ी 660 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 30 मिनट में तय करती है। रेलगाड़ी की गति क्या होगी। और ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 660 किलोमीटर इन 7 आवर 30 मिनट्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, पहले जो समय दिया है 7 घंटे और 30 मिनट जो दिया है इसको 60 से डिवाइड कर लो तो 1/2 हो जाएगा, यानी 7 1/2 हो जाएगा, यानी 7 7 दूना 14 15/2 हो जाएगा। 15/2 को ही हम 7.5 घंटा भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखो, अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, गति, यानी चाल बराबर जो हमारा होता है, गति को ही चाल बोला जाता है। दूरी बटा समय। अब देखो, दूरी जो हमारा 660 किलोमीटर है और अभी हमने समय निकाला था 15/2। तो इस तरीके से ये 15 हमारा नीचे हो जाएगा और 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 15 चौको 60 हमारा, फिर 15 चौको 60 और इंटू 2, और इस तरीके से ये हमारा 88 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बच्चे हमसे पूछेंगे कि मैं इतना इजी क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करवाता हूँ, बिकॉज इसी टाइप के क्वेश्चंस नवोदय विद्यालय में आते हैं। कुछ लोग अगर आपको बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, कोई सेंस ही नहीं बनता भाई। ऐसी चीजें पढ़ाओ जो आता हो एग्जाम में। अब ऐसी चीजें थोड़े ना कि कुछ भी पढ़ा रहे हो बच्चों को जो कि आएगा ही नहीं नवोदय में, तो इसलिए मैं ऐसी ही चीजें आपको पढ़ाता हूँ। इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं लाता हूँ जिनकी की प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो एग्जाम में ज्यादातर आ सके। तो इसका आप ध्यान रखना। यहाँ पे बोल रहा है कि इन अंकों से बनी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है। पहला पॉइंट की देखो, हमेशा जब भी इनसे बनाना हो तो इसको चलो हम लिख लेते हैं 3, 0, 8, 4 और 1। तो सबसे पहले हमको छोटी संख्या बनाना है। तो छोटी संख्या में ये नहीं कि हमने 0 को पहले कर दिया, नहीं, सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे, 1 लिखा, अब हम 0 को लिखेंगे। अब इसके बाद से सबसे छोटा कौन है, 3 है, 3 लिखेंगे, फिर 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर 8 है तो 8 लिखेंगे। और ये जो हमारा नंबर बना है ये सबसे हमारा छोटा नंबर है। और वैसे भी अगर यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस दिया गया है तो आप इन ऑप्शंस को भी चेक करके बता सकते हो कि सबसे छोटा कौन है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सबसे छोटा ऑप्शन नंबर 3 है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये काफी कमाल का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, विच इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर आपको बताना है जो 2 अंकों की सबसे हाईएस्ट हो, तो ये आपको बताना। तो अब यहाँ पे देखो एक एक को आप चेक कर लो ऑप्शंस को। 99 जो है ये कट जाएगा हमारा 3 से भी, और फिर 11 से भी, खैर 99 हमारा नहीं होगा। 97 जो होगा ये किसी से कट होगा कि नहीं, आप चेक करो, नहीं 97 कट नहीं होगा हमारा। 97 को भी आप पेंडिंग में रखो। अब ये देखो यहाँ पे ये जो है ये हमारा कट होगा कि नहीं किसी से, 87 ये तो हमारा 3 से ही कट हो जाएगा, ये भी हमारा नहीं होगा। और 91 हमारा कट होगा कि नहीं, ये तो 13 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, ये भी हमारा नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर जो होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा करेक्ट होगा। 97 जो होता है ये सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है 2 डिजिट का। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि इसका भिन्नात्मक रूप क्या होगा, यानी इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा। अब ये देखो 7.5 दिया और परसेंटेज लगाया है, यानी बटा 100 हो गया, यानी बाई 100 कर दिया गया। अब इसका हमको क्या बताना है कि भिन्नात्मक रूप बताना है। तो यहाँ पे दशमलव लगाया तो हम नीचे 0 इंक्रीज कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1000। अब देखो इसको कट कर लो, 25 से 75 और 25 से ये हमारा 40, यानी 3/40 हो गया ये हमारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि कुसुम ने अपने सहेली से कार खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपए उधार लिए। यदि वह 12 महीने के बाद 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वापस करती है तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। कुछ और 2.5 लाख रुपीज फ्रॉम हर फ्रेंड टू बाई अ कार इफ शी रिपेयर्स दिस लोन आफ्टर 12 months एट द रेट ऑफ 4.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, देन हाउ मच इंटरेस्ट विल सी हैव टू पे। ये देखो इसको आप ऐसे समझो कि ये जो 12 महीना है यही बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो आप इसको 12 महीना को डायरेक्ट 1 ईयर मान लो बस। अब हो गया हमारे पास। अब हमको बताना है कि ब्याज कितना लगेगा, तो बस ब्याज निकाल लो भाई। ब्याज निकालने में क्या जाता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारा होता है मूलधन गुणे जो हमारा दर दिया है ये 4.5 दिया है, और इनटू हमारा जो ईयर दिया है वो 1 ईयर दिया है, यानी 12 महीना यानी 1 ईयर बटा 100 कर लो। 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ये जो दशमलव लगा है ये 1 0 से ये भी कैंसिल हो गया, और ये हमारा दशमलव भी कटफट हो गया। अब यहाँ पे हमारा बचेगा 250 इंटू 45, और ये जो हमारा 1 है ये 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, ये हो गया। अब जब देखो इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो हमारा आएगा ये होगा हमारा 0, और फिर ये 25 से 5 बार में हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा 5, और ये फिर हमारा 12, और ये हमारा 25 से 4 बार में 100 और 112 हो जाएगा। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।